हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य एवं पक्षी विहार, पक्षी विहार। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान को आप बोलेंगे नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, और वन्य जीव अभयारण्य को बोलेंगे आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सेंचुरीज बोलेंगे। और पक्षी विहार को बोलेंगे आप बर्ड्स सेंचुरीज। ओके, अब यहाँ कुछ डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। बहुत लोग बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है और वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है। ओके, मेजर डिफरेंस यहाँ देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में। तो देखिए दोस्तों, अभी भारत में वर्तमान की बात करें तो भारत में वर्तमान में 500 से अधिक, भारत में 500 से क्या है अधिक जो वन्य जीव अभयारण्य है, अधिक वन्य जीव अभयारण्य भी है वर्तमान में, वन्य जीव अभयारण्य। ओके, अब यहाँ देखते हैं कि वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है और राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। देखिए, वन्य जीव अभयारण्य जो होता है, वन्य जीव अभयारण्य जो होता है, मानव की गतिविधियों के लिए क्या होता है, अनुमति दी जाती है इसमें, गतिविधि के लिए, गतिविधियों के लिए। ओके, मानव गतिविधि के लिए, मानव गतिविधि के लिए क्या है इसमें अनुमति है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पे अनुमति नहीं है, इसमें अनुमति नहीं है। ओके, इसमें अनुमति क्या है, मानव के लिए गतिविधि के लिए क्या है इसमें अनुमति नहीं है। ओके, अनुमति इसमें नहीं है, जबकि इसमें अनुमति है, वन्य जीव अभयारण्य में आपका अनुमति में है। जैसे यहाँ देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान में, तो इसमें क्या पूरी तरीके से क्या प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित है। ओके, परंतु यहाँ पे देखेंगे वन्य जीव अभयारण्य में जैसे चराई के लिए एवं मवेशियों के लिए, मवेशियों के लिए आवाजाही मतलब अनुमति है, अलाउड है, मतलब यहाँ पे चराई के लिए और मवेशियों के आने जाने के लिए यहाँ पे क्या है अनुमति है, जबकि क्या है यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान में पूरी तरह से क्या है प्रतिबंधित है। यहाँ की बात कर रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान की। ओके, अब समझिए एक और डिफरेंस इसमें क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान में पूरी तरह से शिकार और चराई के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित है, ठीक है, यहाँ पे अलाउड है। ओके, नेक्स्ट है कि वन्य जीव अभयारण्य जो होता है किसी विशेष जीव के लिए आरक्षित होता है। ये क्या होता है, किसी विशेष जीव के लिए, किसी विशेष जीव के लिए क्या होता है आरक्षित होता है, आरक्षित होता है। जबकि वही बात कर रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान में, तो यहाँ पे सारे जीव के लिए होते हैं, सारे मिक्स यहाँ पे होते हैं, इस सभी जीवों के लिए होता है, इसमें सभी जीवों के लिए आरक्षित। कुछ मेजर डिफरेंस सही है ना। तो वन्य जीव अभयारण्य में किसी विशेष जीव के लिए आरक्षित होता है, और जबकि राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है सभी जीवों के लिए यहाँ पे आरक्षित होती है। अब यहाँ देखते हैं कि सबसे जो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका आएगा जिम कॉर्बेट उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क। इसकी जो स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1935 में की गई थी, और यहाँ पे एक नदी बहती है, इस नेशनल पार्क से होते हुए एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है रामगंगा। ओके, अब बात करते हैं सबसे अधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं,
तो राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा एमपी में, मध्य प्रदेश में अप्रॉक्स 10 मिलेंगे। वहीं दूसरे स्थान पे सेकेंड पोजीशन पे कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे आपको मिलेंगे 9 मिलेंगे, अप्रॉक्स 9 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे मिलेंगे, 9 मिलेंगे। ओके, जब बात की सबसे पहला हो गया, अब देखते सर सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे बड़ा आपका राष्ट्रीय उद्यान आएगा हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। ओके, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस, ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा। देखिए अभी कुछ फैक्ट्स देख ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग मैप पे इसका मानचित्र पे लोकेशन वाइज देखेंगे कौन कहाँ पे है स्थित है। ओके, तो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आपका? हिमिस है, जहाँ कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और ये जो फैला हुआ है कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 33,550 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है। जबकि सबसे छोटा की बात करें, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आएगा? दक्षिण बटन राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको कहाँ मिलेगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार में मिलेगा। ओके, ये जो फैला हुआ है 2 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है अंडमान निकोबार में। ओके, अब यहाँ देखते हैं कि सबसे बड़ा जो बाघ अभयारण्य है, सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य की बात करें। ओके, तो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो मिलेगा आपको कौन सा मिलेगा? नागा अर्जुन। ओके, यहाँ मिलेगा आपको नागा अर्जुन बाघ अभयारण्य। ये कहाँ मिलेगा आपको? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन बाघ अभयारण्य आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा ये। ओके, फिर यहाँ देखते हैं कि भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय, भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का सर्वेक्षण मुख्यालय आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा? कोलकाता में आपको मिलेगा ये। ओके, अब यहाँ बात करते हैं कि सबसे अधिक जो राष्ट्रीय उद्यान मिला आपको, कहाँ मिला? मध्य प्रदेश में अप्रॉक्स 10, सबसे फिर सेकेंड स्थान पे अंडमान निकोबार में। वहीं बात करते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ सबसे सर्वाधिक जो वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, है ना। अगर सिर्फ क्वेश्चन पूछें कि केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ मिलता है, तो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में सर्वाधिक की बात करें तो। ओके, सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो देखें कहाँ पे अभयारण्य आपको कहाँ मिला? नागा अर्जुन बाघ अभयारण्य। ओके, ये जो है कहाँ पे आपको? आंध्र प्रदेश में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में। वहीं बात करें बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? कुछ परियोजना है, देख लेते हैं जैसे में। तो बाघ परियोजना कब स्टार्ट की गई थी? तो ये 1973 में स्टार्ट की गई थी। ओके, वहीं बात करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध जो है, प्रसिद्ध। ओके, कहाँ पे है? बांधवगढ़। जैसे यहाँ पे बाघ से रिलेटेड है, यहाँ पे कुछ फैक्ट क्लियर कर लेते हैं हम लोग। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है आपको नागार्जुन बाघ अभयारण्य मिलेगा, जो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ओके, आंध्र प्रदेश में मिलेंगे। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में किया गया और बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध जो है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे मिलेगा आपको? एमपी में, मध्य प्रदेश में मिलेगा। ओके, इसके बाद देखते हैं कि घड़ियाल परियोजना की शुरुआत कब की गई? ओके,
तो घड़ियाल परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1974 में, 1974 में। जबकि बात करें गेंडा की परियोजना जो शुरुआत की गई थी ये 1987 में, 1987 में। और वहीं बात करें मगरमच्छ का, तो मगरमच्छ परियोजना स्टार्ट की गई थी 1975 में, है ना। तो यहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं 73, 74, 75 और 87, ये कुछ प्रमुख हैं, है ना। अब यहाँ हम लोग देखेंगे मैप में देखने की कोशिश करेंगे कि इसको लोकेशन वाइज देखेंगे कि कहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है और वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है। जैसे आपको बताएं कि सबसे अधिक जो वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश में। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं एमपी मध्य प्रदेश, ओके। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको अप्रॉक्स लगभग 10 मिलेंगे, जिसमें से बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो इतने सारे रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जो एग्ज़ाम में पूछेंगे वही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। जैसे मैं कुछ आपको प्रमुख बता रहे हैं आपके लिए। प्रमुख है आपके यहाँ पर, जैसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में एक जगह है पन्ना, वहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट मिलेगा आपको पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, है ना, ओके। ये मिलेगा मध्य प्रदेश का होशंगाबाद में मिलेगा आपको, ओके। फिर वहीं अगर नेक्स्ट बात करें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये आपको मिलेगा वहीं होशंगाबाद में, ओके। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद है, वहाँ आपको मिलेगा पंचमढ़ी और सतपुड़ा मिलेगा। और पन्ना जो मिलेगा आपको वहाँ पे मध्य प्रदेश में पन्ना है, वहीं पे आपको पन्ना मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं तातापानी राष्ट्रीय उद्यान, तातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य, ओके। मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा रायसेन में मिलेगा आपको, रायसेन में, ओके। फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये आपको मिलेगा बांधवगढ़ में, ओके। नेक्स्ट मिलेगा आपको गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य मंदसौर मिलेगा। अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा? मंदसौर मिलेगा आपको, कहाँ? एमपी में मंदसौर मिलेगा, वहाँ पे है, ओके। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये आपको मिलेगा बालाघाट, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है बालाघाट, है ना, आपको वहाँ मिलेगा, बालाघाट में मिलेगा। और माधव राष्ट्रीय उद्यान ये आपको मिलेगा वहाँ पे शिवपुरी है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ कुछ प्रमुख है, जैसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी, सतपुड़ा, तातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। आपको बता चुके हैं बांधवगढ़ जो है आपको बंगाल टाइगर के लिए है, ठीक है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य मंदसौर में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये कुछ प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ मिलेंगे आपको? मध्य प्रदेश में। इसके अलावा अगर देखना चाहेंगे तो सिंचोली नरसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य, सिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य और फासिल राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में, जबकि आपको कवर नहीं करवाए हैं, है ना। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट है उनको मैं कवर करवाया यहाँ पे, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं अब राजस्थान में आपको यहाँ मिलेगा राजस्थान, ओके। राजस्थान में आपको कुछ मिलेगा प्रमुख, उनको मैं कवर करा रहा हूँ, है ना। जैसे राजस्थान में आपको मिलेगा कौन सा, यहाँ देखेंगे राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपको कहाँ मिलेगा? आजकल एग्ज़ाम में ट्रेंड थोड़ा चेंज कर दिया है, वहाँ का स्टेट नहीं पूछता है बल्कि वहाँ का डिस्ट्रिक्ट और निजी क्षेत्र वहाँ का जो है, मतलब लोकल एरिया, वहाँ का नाम पूछता है। तब क्वेश्चन पूछ देगा कि सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, जैसे आप बताएंगे राजस्थान में, बट क्या राजस्थान में कहाँ पे? तो ये पड़ेगा आपको अलवर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे है, आपको वहाँ मिलेगा सरिस्का,
नेक्स्ट आपको मिलेगा रणथंभौर, रणथंभौर। ओके, तो रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में आपको मिलेगा रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर नेक्स्ट मिलेगा आपको केवला देव, केवला देव राष्ट्रीय केवला देव घाना, घाना पक्षी विहार है, पक्षी विहार, ये कहाँ मिलेगा आपको? भरतपुर मिलेगा ये। ओके, फिर नेक्स्ट मिलेगा आपको कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। ओके, और आपका मिलेगा, तो इतने सारे जो है प्रमुख है, राजस्थान का है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य, केवलादेव घाना पक्षी विहार और कुंभलगढ़, ये सारे जो आपके हैं कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। एक बार मैं आपको फिर बता दूँ, सरिस्का जो वन्य जीव अभ्यारण्य है आपका अलवर में है, रणथंभौर आपको मिलेगा वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर, और केवलादेव घाना पक्षी विहार मिलेगा आपको भरतपुर में। तो ये आपके राजस्थान के हो गए कुछ प्रमुख। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपका मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। ओके, अब यहाँ देखते हैं कुछ आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश आपको यहाँ मिलेगा, आंध्र प्रदेश, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। तो जब आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कुछ यहाँ पे प्रमुख मिलेंगे, जैसे मिलेगा कावला वन्यजीव अभ्यारण्य, कावला, कावला वन्य जीव अभ्यारण्य, जीव अभ्यारण्य यहाँ मिलेगा। फिर नेक्स्ट मिलेगा तड़वाई, ये जो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, इससे मिलेगा कौन सा? तड़वाई वन्यजीव अभ्यारण्य, पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य, नालापट्टी, नालापट्टी वन्यजीव, नालापट्टी पक्षी विहार आपको मिलेगा, नालापट्टी पक्षी विहार है ना, ये नेल्लौर में मिलेगा आपको, नेल्लौर में। ओके, अगर बात करें पखाल की बात करें, पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य हमको मिलेगा वारंगल में। कहाँ मिलेगा आपको? वारंगल में मिलेगा। तड़वाई जो आपके भी मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा? आदिलाबाद में, आदिलाबाद में मिलेगा। तो एक कुछ जो है अरुणाचल प्रदेश से कुछ प्रमुख यहाँ का है। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ का कुछ एक प्रमुख, अब पहुँचते हम लोग जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर देखेंगे, जम्मू कश्मीर में बताएं कि सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान बताएं हिमिस, कौन सा बताएं आपको? हिमिस। और नेक्स्ट आपका कौन सा है? नेक्स्ट आपको मिलेगा दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर आपको मिलेगा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको मिलेगा श्रीनगर में। ओके, फिर मिलेगा आपको किश्तवाड़ा, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ओके, तो यहाँ के कुछ प्रमुख हो गए 4-5, जैसे हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, दाची गांव वन्यजीव अभ्यारण्य, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ा है ना, ये आपको मिलेंगे जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। ओके, तो फिलहाल अभी तक हम लोग देख लिए मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। फिर नेक्स्ट देखते हैं तमिलनाडु। जैसे आंध्र प्रदेश यहाँ पे देखें तो आंध्र प्रदेश से जस्ट नीचे आएंगे तो मिलेगा आपको तमिलनाडु। तमिलनाडु में यहाँ पे तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में आपको मिलेंगे कुछ प्रमुख, जैसे में देखते हैं मुद्दुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपको मिलेगा नीलगिरी पहाड़ी में, नीलगिरी मिलेगा, नीलगिरी में यहाँ पे मिलेगा। ओके, आपको ज्योग्राफी के सेक्शन में आपको बता रखे थे कि जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलती है? नीलगिरी में मिलती है। तो बताना आपको कमेंट करके कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और एक कमेंट और करेंगे कि भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी है। ठीक है, सबसे दक्षिण चोटी कौन सी है। ओके, चलिए अभी देखते हैं। फिलहाल हम लोग मुद्दुमलाई देख लिए। फिर नेक्स्ट मिलेगा वेदांतगल पक्षी विहार, वेदांतगल पक्षी विहार। ओके, ये सारे देख लिए तमिलनाडु का होता है। फिर मिलेगा आपको नेक्स्ट आपको इंदिरा गांधी अभ्यारण्य। ओके, तो यहाँ पे बात करेंगे तमिलनाडु का। तमिलनाडु में यहाँ पे प्रमुख है मुद्दुमलाई, वेदांतगल पक्षी विहार और इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, यहाँ के कुछ प्रमुख हो गए तमिलनाडु की। ओके, फिर बात करते हैं नेक्स्ट बात, जब हम बात करेंगे उड़ीसा का, तो
उड़ीसा में कुछ प्रमुख हम यहाँ मिलेगा आपको उड़ीसा। तो उड़ीसा में कुछ प्रमुख मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। उड़ीसा मिलेगा सिमलीपाल अभ्यारण्य और चिकला अभ्यारण्य। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ना, जिससे ध्यान रखेंगे उड़ीसा में सिमलीपाल सिमलीपाल अभ्यारण्य और चिकला अभ्यारण्य। और नेक्स्ट आपको मिलेगा भीतरकनिका अभ्यारण्य। ओके, तो उड़ीसा के 3 यहाँ प्रमुख है, सिमलीपाल, चिकला और भीतरकनिका। ये यहाँ का उड़ीसा का हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं यूपी का। तो यहाँ पे आएंगे यूपी। तो यूपी में आपको यहाँ प्रमुख मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे यहाँ पे प्रमुख रूप से 2 हैं, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से? चंद्रप्रभा, मैं इसे इधर नोट करता हूँ, चंद्रप्रभा और नेक्स्ट टाइम मिलेगा आपको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ओके, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ मिलेगा? यूपी में लखीमपुर खीरी वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, आपको वहाँ मिलेगा। और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपको मिलेगा हमें वाराणसी मिलेगा। तो ये आपका 2 हैं प्रमुख जो है यूपी का है। ओके, ये हो गए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, यूपी हो गया। अब देखते हैं यूके, उत्तराखंड। ओके, तो उत्तराखंड में कौन कौन से आते हैं? अब उत्तराखंड कहेंगे तो उत्तराखंड में कुछ प्रमुख यहाँ मिल जाएंगे, जैसे में आपको मिलेगा नंदा देवी पशु विहार। फिर नेक्स्ट मिलेगा पुष्पावती राष्ट्रीय उद्यान, मालन पशु विहार जो पौड़ी गढ़वाल में आती है। अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो पहले बता रहे सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था आपका? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो उसका नाम क्या हो पहले था, हेली नेशनल पार्क था। ओके, तो बात कर रहे हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में कौन सा आएगा? नंदा देवी, मैं यहाँ पे नोट करता हूँ उत्तराखंड का, नंदा देवी पशु विहार। ओके, फिर नेक्स्ट मिलेगा आपको पुष्पावती राष्ट्रीय उद्यान, मालन पशु विहार, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार उत्तरकाशी में। और नेक्स्ट मिलेगा आपको केदारनाथ अभ्यारण्य। तो यूके की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड का कुछ प्रमुख यहाँ पे है, जैसे में नंदा देवी पशु विहार, पुष्पावती राष्ट्रीय उद्यान, मालन पशु विहार, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार और केदारनाथ अभ्यारण्य। तो यहाँ का प्रमुख हो गया। आप यहाँ देख रहे हैं उत्तराखंड भी हो गया हमारा कवर। ओके, एक मिलेगा आपको पंजाब में यहाँ मिलेगा पंजाब में आपको मिलेगा कौन सा मिलेगा? अबोहर अभ्यारण्य आपको कहाँ मिलेगा? पंजाब में मिलेगा। ओके, अरुणाचल प्रदेश हमारा भी हो गया है ना। अरुणाचल प्रदेश में भी, अच्छा बाकी है अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको एक यहाँ पे मिलेगा राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से मिलेंगे? यहाँ के नाम दफा वन्यजीव अभ्यारण्य, पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य। ओके, तो आंध्र प्रदेश में लेंगे कौन कौन से? नाम दफा वन्यजीव अभ्यारण्य और पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, 2 मिलेंगे आपको यहाँ मिलेंगे। ओके, जैसे देख रहे हैं नाम दफा वन्यजीव अभ्यारण्य और पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य। ओके, यहाँ पे आपको 2 मिलेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मणिपुर में। तो मणिपुर में आपको मिलेगा ओके, तो मणिपुर में आपको बताए थे कौन सा? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ओके, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ओके, कहाँ पे है? मणिपुर में किबुल लामजाओ। यहाँ पे नोट कर लीजिए, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ओके, बात करते हैं मिजोरम का। तो मिजोरम में आपको मिलेगा तो मिजोरम में आपको मिलेगा दाम्फा। मिजोरम में कौन सा मिलेगा? दाम्फा। मिजोरम की बात करते हैं
तो मिज़ोरम में मिलेगा आपको, मिज़ोरम में दाम्फा, ओके, दाम्फा वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, ओके। ये आपको कहाँ मिलेगा? एजोल में मिलेगा, मिज़ोरम में, ओके। तो दोस्तों आज के बस इतने करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एक आज का पार्ट 1 करते हैं, फिर हम लोग पार्ट 2 नेक्स्ट देखेंगे, है ना। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर किए जम्मू कश्मीर, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में देखें हिमीस, दाचिगाम, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ा, है ना, ये सारे आपके आ गए जम्मू कश्मीर में। फिर एक आपको बताएं पंजाब में अबोहर अभयारण्य, ओके। फिर बताएं आपको उत्तराखंड में आप आएंगे तो नंदा देवी पशु विहार, पुष्पावती राष्ट्रीय उद्यान, मालन पशु विहार, जिम कार्बेट और गोविंद पशु विहार और केदारनाथ अभयारण्य, ये आपके हो गए उत्तराखंड का। फिर नेक्स्ट हम लोग आएंगे यूपी में। यूपी में जब हम लोग आए, है ना, तो यूपी में आपको मिलेगा कौन कौन से, यूपी बात कर रहे हैं, है ना। तो यूपी में कौन कौन से आए थे, है ना। और यूपी में जैसे आपको दो बताया था, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ओके। फिर वहीं बात किए थे हम लोग मध्य प्रदेश का, ओके। तो मध्य प्रदेश में देखें यहाँ पे मध्य प्रदेश का है ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तातापानी वन्यजीव अभयारण्य, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, कान्हा किस्ली राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे आपको मध्य प्रदेश का हो गया। वहीं फिर देखें हम लोग राजस्थान का, तो राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य, केवलादेव घाना पक्षी विहार और कुंभलगढ़, ये सारे आपके राजस्थान के हो गए। वहीं बात करें फिर उड़ीसा का, तो उड़ीसा में कुछ प्रमुख है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, चिकला राष्ट्रीय उद्यान और भितरकनिका, ये आपके हो गया उड़ीसा का हो गया। बात करते हैं आंध्र प्रदेश का, तो कावला वन्यजीव अभयारण्य, तड़वाई, पखाल और नालापट्टी, ये आपके हो गए आंध्र प्रदेश का। फिर नेक्स्ट था आपका तमिलनाडु का मुद्दुमलाई, वेदांतगल और इंदिरा गांधी अभयारण्य, ये सारे जो हैं आपके हो गए कुछ प्रमुख हो गए, है ना। और एक आपको बताएं मिजोरम का दाम्फा वन्यजीव अभयारण्य, ओके। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोग कवर कर लिए, पार्ट 1 हो गया। फिर नेक्स्ट जो बचे हुए हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो आज बस इतने करते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। और वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। थैंक यू।